बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज माय हलाल किचन में बहुत मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं। मौसम भी बहुत खूबसूरत था और कुछ गोश्त और चिकन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना ज़बरदस्त से आलू के पराठे बनाए जाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ आलू उबाल लिए हैं, इसकी स्किन उतार ली है। और मसालों में कश्मीरी लाल मिर्च है, नॉर्मल लाल मिर्च है, नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लें, और कुछ हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कूट लिया था। और हरा धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है, थोड़ा-सा कुटा हुआ ज़ीरा है, और थोड़ा-सा धनिया पाउडर भी है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसमें नहीं डाला। अब मैंने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर 1.5 से 2 नींबू निचोड़ लिए थे, और इसको इसके अंदर सारे मसाले मिलाकर इस तरह से एक पेस्ट सा बना लिया था। बस अब जब ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो अब हम यहाँ पर आटा आटा मैंने पहले से गूँध के रखा हुआ है। इसके हम छोटे-छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ा होगा उतनी ही मोटी रोटी बनेगी। और हमें मोटी रोटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें इसकी बहुत बारीक और पतली रोटी बनानी है, क्योंकि मोटी रोटी किसी को भी पसंद नहीं आती और वो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगती। तो बस हम इस बात का ख़्याल रखेंगे कि हमारी रोटी बहुत पतली बने। उसके लिए हमने यहाँ पे छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं, और देखें 2 पेड़े लेकर मैंने इनको पहले अच्छी तरह से खुश्की लगाकर फैला लिया था। खुश्की आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और मैंने इनको बेलने के लिए अच्छी खासी खुश्की यूज़ की है, क्योंकि अगर वो काउंटर पे चिपकेगी आपकी रोटी, तो रोटी की सारी शेप ख़राब हो जाएगी और वो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगी। बस अब आप बीच में फिलिंग कर लें 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, जितना भी आपको सही लगे। फिर जब दोनों रोटियों को मैंने एक साथ जोड़ लिया, तो फिर मैंने एक दफ़ा और फाइनल इस पे खुश्की लगाई। खुश्की कह लें या फिर कुछ लोग इसको ड्राई या ड्राई आटा कह लें। तो बस वो मैंने इसके ऊपर लगा के इस रोटी को बहुत अच्छी तरह से फैला लिया था। जिस हद तक हो सके आप यही कोशिश करें कि आपने किनारों-किनारों पर इसको बहुत अच्छी तरह से बेलना है, क्योंकि अगर इसके किनारे मोटे रह जाएँगे, तो रोटी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो बस हमें यही मेक श्योर करना है कि इसके किनारे पतले रहें, और बिल्कुल हल्के हाथ से रोटी बेलें। और अब जब एक रोटी हमने तवे पर डाल दी है, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे उसके ऊपर थोड़ा-सा कलर आने में। तो इस दौरान मैंने एक दूसरी रोटी को बेल के तैयार कर लिया था, ताकि एक दूसरी रोटी भी इन हैंड रहे। तो बस अब इसका कोई ऐसा ख़ास तरीका नहीं है, अब आप एक-एक कर के रोटी बेलते जाएँगे, और जब एक साइड पे थोड़ा-सा कलर आ जाएगा, तो हमें उस पॉइंट पे रोटी को टर्न करना है। और जब रोटी ऑलमोस्ट 50 टू 60% पक जाएगी, तो उस पॉइंट पे फिर हम इसके अंदर घी लगाएँगे, कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में घी लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा घी आपको लगाना पड़ेगा। तो बस थोड़ा-सा कम चिकना बनाने के लिए मैंने इस तरह से करके रोटी बनाई, और बहुत मज़े की बनी। अब आप ये मेक श्योर करें कि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक गई है, और अब आपने इसकी बार-बार साइड चेंज करनी है, इसको टर्न करना है, और मेक श्योर करना है कि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से लाल हो जाए। तो बस अब इसी प्रोसीजर के ऊपर मैंने बाकी की 3 से 4 रोटियां तैयार की, और ये आलू की रोटी बहुत मज़े की बनी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में भी दें। बस ये यहाँ पे रोटी तैयार है, इसको मैंने उतार लिया था, और अब सेम इसी मेथड के ऊपर मैंने नेक्स्ट भी रोटियां तैयार की। फिलिंग बहुत ज़्यादा इनिशियली, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए-नए पकाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इन शुरू में आप फिलिंग ना भरें, क्योंकि इससे रोटी के टूट जाने का भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है बार-बार रोटी पकाकर, तो फिर आप ज़्यादा फिलिंग भरें, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ऐसी रोटी पसंद है, जिसके अंदर अच्छी आलू की फिलिंग हो। तो बस अब हम इसको बहुत हल्के-हल्के हाथों से बेलेंगे। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल भी इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना, और मेक श्योर करना है कि इसके किनारे जितने पतले हों उतना ही बेस्ट है। बस अब इसको पतला सा बेल लिया था, और उसके बाद हम इसको तवे पे डाल देंगे, और इसको भी बिल्कुल उसी प्रोसीजर पर हम तैयार कर लेंगे जैसे हमने इससे पिछली रोटी रेडी की। एक साइड पे जब कलर आ जाए, तो अब आप इसको इसकी साइड चेंज कर दें, और देखें कितनी पतली रोटी है, बिल्कुल भी मोटी नहीं है। और ऐसी रोटी अच्छी लगती है, पतली और क्रिस्पी। आलू की रोटी को आप अचार, रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और गर्मियों की दोपहर में तो आलू की रोटी बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गोश्त या चिकन ही बनाकर बहुत मज़े का खाना बनाएं, बल्कि आप वेजिटेरियन चीज़ों से भी मिलाकर एक बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए आलू की रोटी कितनी अच्छी तैयार हुई है, और ये सबको बहुत पसंद आई। इस रेसिपी को ट्राई करें, और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।